अभी तक हमने लोक प्रशासन की जो यात्रा है उसे एक प्रक्रिया के रूप में देखा था और अब हम हमारे लोक प्रशासन की यात्रा को एक विषय के रूप में देखने वाले हैं। एक विषय के रूप में किस तरह से डेवलपमेंट हुआ और लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में कैसे जाना गया। तो जब सब्जेक्ट की बात आती है तो 17वीं सदी में यूरोप में राजा के निजी कार्यों तथा सार्वजनिक कार्यों को पृथक मानते हुए लोक प्रशासन शब्द का प्रचलन हुआ था। 17वीं शताब्दी में ही इस शब्द का प्रचलन हो गया था। मैकियावेली का ग्रंथ प्रिंस भी सरकार और प्रशासन के सिद्धांतों पर प्रकाश डालता है। अरस्तु का पॉलिटिक्स, प्लेटो का रिपब्लिक, जॉन लॉक का टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, थॉमस हॉब्स का लेवियाथन भी राज्य की विस्तृत व्याख्या करते हैं। महाभारत में शांति पर्व, शुक्र नीतिसार तथा अन्य कई प्राचीन ग्रंथ भी हैं जो प्रशासनिक समस्याओं पर प्रकाश डालते हैं, किंतु उनमें से किसी ने भी लोक प्रशासन की व्याख्या नहीं की थी। मतलब एक विषय के रूप में व्याख्या नहीं की थी, कहीं ना कहीं बस इस शब्द का उपयोग किया गया। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में अमेरिका में प्रकाशित विश्वकोश फेडरलिस्ट पेपर्स के क्रमांक 72 में हैमिल्टन ने लोक प्रशासन के स्थूल अर्थ तथा क्षेत्र को स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो ये वो बातें थी जब पूरी तरह से लोक प्रशासन विषय के रूप में नहीं आया था, लेकिन उससे पहले कुछ संदर्भों में जहाँ लोक प्रशासन का जिक्र हुआ। अब 1812 में फ्रांस में पहली बार चार्ल्स बेन बॉनिन ने प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक लोक प्रशासन के सिद्धांत नामक शोध प्रबंध लिखा, लेकिन इसे मान्य पुस्तक के रूप में स्वीकृति नहीं मिली। 1887 से 1926 का जो टाइम है, जो फर्स्ट फेज़ हम कहते हैं लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में जब जाना गया, वो फेज़ अब शुरू होता है। तो 1887 में क्या होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर वुड्रो विल्सन ने पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली नाम की एक मैगजीन में द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक एक आर्टिकल लिखा, है ना। तो पहला जो स्टेप है 1887, ये आपको याद रखना होगा, एग्जाम में पूछा जाता है। वुड्रो विल्सन पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये फर्स्ट आर्टिकल था। इस आर्टिकल में लोक प्रशासन के जन्मदाता वुड्रो विल्सन ने राजनीति तथा प्रशासन का पार्थक्य या द्विविभाजन डायक्टोमी करते हुए लिखा, एक संविधान की रचना करना सरल है, किंतु इसे चलाना बहुत कठिन है। उन्होंने चलाने यानी कि प्रशासन के क्षेत्र पर अध्ययन पर बल दिया। प्रोफेसर वॉल्डो ने वुड्रो विल्सन को शास्त्र के रूप में लोक प्रशासन का जन्मदाता कहा है। अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक फ्रैंक जे गुडनाउ को माना जाता है। यहाँ पर ये तथ्य लिखना जरूरी था। तो देखिए, वुड्रो विल्सन लोक प्रशासन के जन्मदाता शास्त्र के रूप में, है ना। किसने कहा? प्रोफेसर वॉल्डो ने कहा। कौन सा आर्टिकल था? द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर्टिकल था। और किस मैगजीन में लिखा गया था? पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में। किस ईयर में? 1887 में। और अमेरिका में किसे माना जाता है लोक प्रशासन का जनक? फ्रैंक जे गुडनाउ को। अब इसी क्रम में आगे क्या होता है, सन 1900 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फ्रैंक जे गुडनाउ, जिन्हें अमेरिका में माना जाता है लोक प्रशासन का जनक, आपने पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन नामक बुक लिखी, जिसमें पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन का विभाजन करते हुए तर्क दिया कि राजनीति राज्य इच्छा को प्रतिपादित करती है, जबकि प्रशासन इस इच्छा या नीतियों के क्रियान्वयन से संबंधित है। तो ये भी हमें याद रखना होगा। सन 1900 में फ्रैंक जे गुडनाउ, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। 1926 में लोक प्रशासन की फर्स्ट टेक्स्ट बुक, ये आप सभी जानते हैं, एल.डी. व्हाइट ने लिखी, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।
जिसमें लोक प्रशासन को सार्वजनिक नीतियों को क्रियान्वित करने वाली व्यवस्था बताया, जो आधुनिक शासन व्यवस्थाओं का केंद्र बिंदु है। व्हाइट ने भी विल्सन तथा गुडनाउ की तरह राजनीति तथा प्रशासन को पृथक पृथक करार दिया। तो ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। 87, 1900, 1926 3 व्यक्तियों को याद रखना है, वुड्रो विल्सन, फ्रैंक ची गुडनाउ, एल डी व्हाइट। तीनों की बुक का नाम याद रखना है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो काल था 87 से लेकर 1926 का, ये था लोक प्रशासन के जन्म और राजनीति और प्रशासन के द्विविभाजन का काल। अगला जो चरण है वो है 1927 से शुरू होता है और 1937 तक चलता है। 10 सालों में सिद्धांतों की इतनी बाढ़ सी आ गई कि इसे सिद्धांतों का स्वर्णकाल कहा गया। लोक प्रशासन विषय के संदर्भ में, यानी कि लोक प्रशासन विषय से संबंधित इतने सारे सिद्धांत आए कि इस काल को, 10 साल को सिद्धांतों के स्वर्णकाल का नाम दिया गया। कौन कौन से सिद्धांत आए हैं? 1927 में विलोबी की बुक प्रिंसिपल ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रकाशित हुई, जिसमें लोक प्रशासन को विज्ञान मानने वाले विलोबी इस बात पर बहुत बल देते थे कि प्रशासन के भी सिद्धांत और नियम हैं जिन्हें भली प्रकार से क्रियान्वित करके लोक प्रशासन में सुधार लाया जा सकता है। विलोबी प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1927। 1939 में मूने और रेले ने प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नामक बुक पब्लिश की। 1930 में ऑनवर्ड इंडस्ट्री के नाम से भी ये बुक प्रकाशित हुई थी। तो 1930 में इसका नाम ऑनवर्ड इंडस्ट्री था, बाद में इसका नाम द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। 1929 में हेनरी फ्योल की बुक आती है, इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल, इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट 1929। 1924 में मैरी पार्कर फॉलेट की भी एक बुक आई थी, क्रिएटिव एक्सपीरियंसेस। क्रिएटिव एक्सपीरियंस। 37 में लूथर गुलिक और उर्विक ने एक ग्रंथ संपादित किया जो कि पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था। लूथर गुलिक द्वारा पोस्ट कॉप जो है सिद्धांत भी दिया गया। तो ये जितने भी थिंकर्स अभी आए 27 से लेकर 37 तक, ये सभी प्रिंसिपल्स कुछ थ्योरीज इन्होंने डेवलप की है, जिन्हें हम जब थिंकर्स वाले जब पेपर पढ़ते हैं तो उसमें बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट राइटर और उसकी बुक का नाम, तो आपको ये रट लेना है, याद कर लेना है। अगला जो काल आता है 1938 से लेकर 47 तक, 38 से 47, आलोचनाओं का काल, चुनौतियों का काल। लोक प्रशासन में जब बहुत सारे सिद्धांत बन गए तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी कहीं ना कहीं आलोचना होना ही थी, कोई ना कोई उनके अपोजिट बोलने ही थे। 1938 पे चेस्टर बर्नार्ड की बुक आती है, द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। इसे किसी भी कार्यरत अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्रबंध एवं संगठन पर लिखी गई सर्वाधिक विचारोत्तेजक पुस्तक माना गया। लेकिन बर्नार्ड ने एक अनुभवी प्रशासक होते हुए भी इस पुस्तक में किसी प्रशासनिक सिद्धांत का वर्णन नहीं किया। चेस्टर बर्नार्ड, द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव 1938। हर्बर्ट साइमन 1948 में अपनी सर्वाधिक चर्चित पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर और स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन लिखते हैं, जिसमें वे निर्णय प्रक्रिया पर दिए गए योगदान पर 1978 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिलता है। तो ये जो जितने भी थिंकर्स आ रहे हैं ना, आपको यहाँ इनकी बुक के नाम याद करने हैं। डिटेल में जो क्वेश्चन आता है इनकी बुक या इनकी थ्योरी से रिलेटेड, वो थिंकर्स वाले चैप्टर में आता है। थिंकर्स वाला जो पेपर है तो वो भी हमारे सिलेबस में है, लेकिन जब हम थिंकर्स मैंने आपको करवाए हैं, आप वो वाले वीडियो जाकर देखें तो वहाँ आपको इनके डिटेल में इनकी थ्योरी समझ में आ जाएंगी। चेस्टर बर्नार्ड, द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, हर्बर्ट साइमन, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर और स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। 1946 में हर्बर्ट साइमन का ही एक आर्टिकल आता है जो कि लोक प्रशासन के सिद्धांतों का उपहास करते हुए उन्हें किंवदंतियां कहता है ना। ये जो लाइन है ये याद रखना किसने किया, क्योंकि ये कई बार कई एग्जामिनेशन में पूछा गया कि वो कौन से थिंकर थे जिन्होंने अपने आर्टिकल में या लोक प्रशासन के सिद्धांतों को किंवदंतियां कहा है। तो वो हर्बर्ट साइमन थे। उनके अनुसार ये सिद्धांत मनुष्यों के रहने लायक मकान निर्मित करने की अपेक्षा क्रम में लगी छोटी छोटी गुमटियों की श्रृंखला दिखाई देते हैं। ये उनका सेंटेंस है उनकी आर्टिकल में। 47 में ही रॉबर्ट डहाल
का एक विचारोत्तेजक लेख सिद्ध किया कि प्रशासन एक विज्ञान नहीं है तथा सिद्धांतों की खोज में 3 प्रमुख बाधाओं को बताया। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है, किसने कहा और कौन से 3 पॉइंट थे। तो रॉबर्ट डहाल, लोक प्रशासन में मूल्यों का बाहुल्य है जबकि विज्ञान मूल्य निरपेक्ष होता है। ये पहला पॉइंट, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये विज्ञान नहीं बन सकता। दूसरा, मानव व्यवहार की जटिलताएं। तीसरा, सामाजिक ढांचा। ये आपको याद रखने होंगे, ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कौन से 3 पॉइंट थे जो डहाल ने कहे? लोक प्रशासन में मूल्य, मानव व्यवहार और सामाजिक ढांचा। 1946-47 में मैक्स वेबर के साहित्य का अंग्रेजी में अनुवाद होता है, जिसमें सत्ता, नौकरशाही तथा आदर्श प्रारूप के संबंध में वेबर के विचारों ने शैक्षिक जगत में उथल पुथल मचा दी। हम वेबर को जानते हैं ब्यूरोक्रेसी के लिए, तो 1946 से 47 के बीच में उनके विचार जो है सामने आए थे। अगला चरण आता है 1948 से 70 के बीच, जो कि क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी था, स्वरूप की संकटावस्था। जब चुनौतियां आ गई तो अब ये सिद्ध करना था कि क्या वाकई में लोक प्रशासन एक विषय बन सकता है या नहीं। तो लोक प्रशासन का ये चरण स्वरूप की संकटावस्था के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस चरण में लोक प्रशासन विषय का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया था। अर्थात इस विषय के सम्मुख उपस्थित चुनौतियां तथा नित्य हो रही आलोचनाओं की बौछारें तीव्र थी, जबकि बचाव पक्ष सुदृढ़ नहीं था। इसी चरण में सीपीए और डीए यानी कि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की अवधारणाएं आगे आती हैं, पल्लवित होती हैं या जन्म लेती हैं। और इसी चरण में लोक प्रशासन तथा व्यापार प्रबंध विषयों ने मिलकर प्रशासनिक विज्ञान की ओर कदम बढ़ाए। ऐसी मान्यता विकसित हुई कि प्रशासन तो प्रशासन है, चाहे वे सरकारी कार्यों में चलाए जाए या निजी फैक्ट्री से संबंधित कार्यकलाप संचालित किए जाएं। इसी चरण में एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली नाम का प्रकाशन आरंभ हुआ। 1967 में लोक प्रशासन विषय में शीघ्रातिशीघ्र विकास तथा संश्लेषण की आवश्यकता होने पर दिसंबर में अमेरिकी राजनीति विज्ञान तथा समाज विज्ञान परिषद ने एक सम्मेलन आयोजित किया, लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार नामक विषय पर, है ना। इस सम्मेलन की अध्यक्षता चार्ल्स वर्थ ने की थी और इसे फिलाडेल्फिया सम्मेलन कहा जाता है। यहाँ से शुरुआत हो जाती है आपकी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की। तो 1967 फिलाडेल्फिया सम्मेलन, चार्ल्स वर्थ, लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार। 68 में मिनर्वा कॉन्फ्रेंस होती है, जो युवा पीढ़ी की कॉन्फ्रेंस थी और जिसने नवीन लोक प्रशासन को जन्म दिया। एनपीए के जो जनक हैं वो डिवाइड वाल्डो को माना जाता है। और फिर जो लोक प्रशासन विषय का अगला चरण है 1971 से लेकर अभी तक का जो काल है उसे माना जाता है अंतर विषय या परिपक्वता का काल। इसी चरण में सीपीए के अंतर्गत हुए अध्ययनों, सिद्धांत निर्माण, विकास प्रशासन, नीति विज्ञान तथा विकासशील राष्ट्रों की पारिस्थितिकी के अनुरूप लोक प्रशासन की खोज की दिशा में सार्थक प्रयास हुए, जो अभी तक जारी है। 1988 में सितंबर में सेकंड मिनर्वा कॉन्फ्रेंस होती है, जो प्रथम कॉन्फ्रेंस के ठीक 20 साल बाद आयोजित की गई थी। इसमें सामाजिक समानता, मानवीय संबंध, जवाबदेहिता, लोकतंत्र, प्रशासनिक नेतृत्व, मूल्य सापेक्ष प्रशासन जैसे विषय छाए रहे। 1991 में क्रिस्टोफर हुड द्वारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पत्रिका में प्रकाशित लेख अ पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन्स से नव लोक प्रबंध एमपीएम नामक शब्द प्रचलित हुआ। इसमें 3 E's की चर्चा की गई, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी। देखिए, ये जो नोट्स थे ये सन 2007-8 में बने हुए नोट्स हैं, इसलिए यहाँ तक का जो काल रहा उसकी पूरी चर्चा इसमें हो गई। इसके बाद की जो चर्चा है एनपीए, एमपीएम या हम मिनर्वा कॉन्फ्रेंस थर्ड की बात करें तो वो सभी आपको मेरा जो अलग से वीडियो है एनपीए एमपीएम पर वहाँ मिलेगी, तो आप उसे जाकर देखें। और ये थे नोट्स मेरे जो शायद आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ये 3 पार्ट में ये वीडियो हमने देखा लोक प्रशासन के विकास का, जिसे शायद हेल्प मिले बीए एमए के स्टूडेंट्स को भी अपना रिटर्न आंसर जो लिखना होता है थ्योरेटिकल उसमें। तो आप ज़रूर बताइएगा क्या ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहे, क्या ये नोट्स आपके लिए सक्सेसफुल रहे और किस टॉपिक पर आप आगे वीडियो चाहते हैं मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।